अरिहंति सिद्धि सुरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काजे सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। एक दिन नीलांजना अप्सरा ऋषभ देव के दरबार में नृत्य करती हुई मरण को प्राप्त हुई। उसको देखकर प्रभु को वैराग्य हुआ और चिंतन करने लगे कि ये संसार के प्राणी वृथा ही विषय भोगों में फंसकर शरीर के दुख रूप साधनों में सुख मानते हैं। कोई पराधीन नौकर है, कोई स्वामी बनकर दूसरों पर आज्ञा करते हैं, कोई मान के कारण गर्व के भरे वचन बोलते हैं। धिक्कार है इस संसार को जिसमें जीव दुख को ही सुख मानते हैं। इसलिए मैं जगत के विषय सुखों को छोड़कर तब संयम को धारण कर मोक्ष सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करूं। यह विषय सुख क्षण भंगुर है, कर्म के उदय से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्री ऋषभ देव का मन वैराग्य चिंतन में लगा। तभी लोकांतिक देवों ने आकर भगवान के वैराग्य की स्तुति की। हे नाथ, आपने बहुत अच्छा विचार किया। तीन लोक में कल्याण का कारण संयम और तप ही है। भरत क्षेत्र में मोक्ष का मार्ग बंद हुआ था, सो अब आपके कारण पुनः खुल जाएगा। संसारी जीव आपके दिखाए मार्ग को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त होंगे। इस प्रकार लोकांतिक देव स्तुति कर अपने स्थान को चले गए। इंद्रादिक देवों ने आकर तब कल्याणक मनाने के लिए रतन जड़ित सुदर्शन नाम की पालकी में भगवान को बैठाया। कैसी है वह पालकी? कल्प वृक्ष की मालाओं से सुगंधित और मोतियों के हारों से सुशोभित है। भगवान ने उस पालकी पर चढ़कर वन की ओर गमन किया। अनेक प्रकार के बाजों की ध्वनि एवं देवों के नृत्य से दसों दिशाएं गुंजायमान हुई और महाविभूति सहित तिलक नामा उद्यान में गए। माता पिता दिक् परिवार से क्षमा भाव कर और सिद्धों को नमस्कार कर मुनि पद को अंगीकार किया। संपूर्ण वस्त्राभूषण त्याग कर केश लोच किया। उन केशों को इंद्र ने रत्नों के पिटारे में रखकर क्षीर सागर में पधराए। भगवान के साथ 4000 राजाओं ने केवल स्वामी की भक्ति के कारण दिगंबर वेश को धारण किया। भगवान ने मन और इंद्रियों का निरोध कर 6 महीने प्रयत्न कार्य सर्ग ध्यान अवस्था में निश्चल खड़े रहे। तत्पश्चात कच्छ महाकच्छ आदि जो 4000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, वे सभी शुदा त्रिषादि से व्याकुल होकर मुनि पद को छोड़ दिया। कोई तो परिचय रूपी पवन को न सहने से भूमि पर गिर पड़े, कोई बैठ गए, कोई कार्योत्सक्त फलादि को खाने लगे, कोई गर्मी से व्याकुल होकर शीतल जल में प्रवेश करने लगे। तब आकाश में देववाणी हुई कि मुनि पद धारण कर तुम ऐसा काम मत करो। ऐसा कार्य करना नरक आदि दुखों का कारण है। तब उन्होंने नग्न मुद्रा तजकर बलकर पत्र धारण किए। किसी ने वस्त्र पहने, कोई फलों को खाकर एवं जल को पीकर भूख प्यास दूर करने लगे। तब किसी ने पूछा कि यह कार्य तुम भगवान की आज्ञा से करते हो या अपनी इच्छा से? तब उन्होंने कहा कि भगवान तो मौन से खड़े हैं, वे कुछ कहते नहीं। हम क्षुधा तृषा से दुखी होकर यह कार्य कर रहे हैं। तब कोई कहने लगे, चलो घर में जाकर पुत्र स्त्री आदि को देखें। उन्हें उनमें से किसी ने कहा, तो जो हम घर में जाएंगे तो राजा भरत घर से हमें निकाल देंगे, तीव्र दंड देंगे, अतः घर नहीं जाएंगे। इन सब में महामानी मारीच, भरत का पुत्र, भगवान का पोता, लाल वस्त्र पहनकर परिवारजक संन्यास के मार्ग का प्रचार करने लगा और पश्चात कच्छ महाकच्छ के पुत्र नमी
वे नमी आकर भगवान के चरणों में गिरे और कहने लगे, हे प्रभु, आपने सबको राज्य दिया, हमको भी दीजिए। इस प्रकार प्रभु से याचना करने लगे। तब धर्मेंद्र का आसन कंपायमान हुआ और धर्मेंद्र ने आकर उनको विजयार्थ का राज्य दिया। यह पर्वत भोग भूमि के समान है, पृथ्वी तल से 25 योजन ऊंचा है, 6.25 योजन की जड़ है, भूमि पर 50 योजन चौड़ा है, 10 योजन ऊंचा है, 10-10 योजन की 2 श्रेणी है। दक्षिण श्रेणी में 50 और उत्तर श्रेणी में 60 नगरियां हैं। वहाँ विद्याधरों का निवास है। एक एक नगरी के कोटि-कोटि ग्राम हैं। 10 योजन ऊपर गंधर्व, किन्नर आदि देवों के निवास हैं। 5 योजन ऊपर 9 सुंदर शिखर हैं। प्रथम सिद्धकूट में अकृत्रिम चैताल्य है, शेष कूटों में देवों का निवास है। सिद्धकूट पर चारण मुनि आकर ध्यान करते हैं। दक्षिण श्रेणी में रत्नुपुर और उत्तर श्रेणी में अलकावती मुख्य नगरी है। विद्याधरों की नगरियों में स्वर्गलोक समान सदा उत्सव होते रहते हैं। बड़े बड़े दरवाजे, युगल कपाट, स्वर्ण के कोट, गंभीर खाई, वन उपवन, वापी कुआं, सरोवर आदि से महाशोभायमान है। वहाँ सर्व ऋतु के धान, फल फूल सदा प्राप्त होते हैं। सर्व औषधियाँ मिलती हैं, सर्व काम का साधन है। सरोवर कमलों से भरे होते हैं, सर्व औषधियाँ मिलती हैं, सर्व काम का साधन है। सरोवर कमलों से भरे रहते हैं, हंस क्रीड़ा करते हैं, दही दूध मिष्ठान के समान जल के झरने बहते हैं। बावड़ियों में स्वर्ण मणियों की सीढ़ियाँ हैं, कमल खिले हैं, कामधेनु समान गाय हैं, पर्वत समान अनाज के ढेर हैं। मार्ग धूल, कंकड़ पत्थर कांटों से रहित हैं, अति गहन वृक्षों की छाया है। चातुर्मास में मेघ मन वांछित बरसते हैं, मेघों की ध्वनि आनंदकारी है, शीत उष्ण की बाधा नहीं है। विद्याधारिया कोई कमल की प्रभा समान है, कोई महासुगंध शरीर वाली है, कोई फूलों के सुंदर आभूषण पहनती है, कोई चंद्रमा समान ज्योति रूप है। वे विद्याधारिया की देवांगना समान सुशोभित है और विद्याधर पुरुष शूरवीर सिंह समान पराक्रमी, आकाश में गमन करने में समर्थ, सुंदर क्रियाओं को करने वाले न्याय मार्गी देवों समान है। प्रभा जिनकी ऐसी अपनी रानियों सहित विमान में बैठ ढाई द्वीप में जहाँ इच्छा हो वहाँ ही विहार करते रहते हैं। इस प्रकार दोनों श्रेणी के विद्याधर देवतुल्य इष्ट भोगों को भोगते महाविद्याओं के धारक हैं। कामदेव समान रूप, चंद्रमा समान मुख, धन के प्रसाद से प्राणी सुख संपत्ति को प्राप्त करता है। इसलिए एक धर्म का ही पुरुषार्थ करना चाहिए और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करना चाहिए। भगवान ऋषभ देव का आहार निमित्त विहार वर्णन। अतः श्री ऋषभ देव भगवान महाध्यानी स्वर्ण समान प्रभा के धारक जगत का हित करने के निमित्त 6 महीने बाद आहार के लिए चले। लोग आहार की विधि जानते नहीं थे। अनेक नगर ग्राम देशों में विहार किया, जैसे अद्भुत सूर्य ही विहार कर रहा है और परम समाधान रूप 4 हाथ भूमि देखते हुए जीव दया पालते विहार करते हैं। नगर ग्रामादि के अज्ञानी लोग अनेक प्रकार के वस्त्र, रतन, हाथी, घोड़े, रथ, कन्या आदि भेंट करते हैं उनको। इन वस्तुओं से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, इसी कारण प्रभु पुण्य वन को चले जाते थे। इस प्रकार 6 महीने तक आहार विधि प्राप्त नहीं हुई, अर्थात दीक्षा समय से लेकर के 13 महीना और 9 दिन तक बिना आहार के रहे। पुण्य विहार करते हुए हसनापुर आए। तब सभी श्रावक पुरुषोत्तम भगवान को देखकर आश्रय को प्राप्त हुए। राजा सोमपर्व एवं लघु भ्राता श्रेयांस दोनों भगवान के सम्मुख आए। श्री आदि प्रभु को देखते ही राजा श्रेयांस को पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ और मुनि की आहार विधि को जानकर भगवान की प्रदक्षिणा करते ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे सुमेरु की प्रदक्षिणा सूर्य ही दे रहा हो। बार बार नमस्कार कर भगवान के चरणों का प्रक्षाल कर अपने सिर के केशों से चरण पोछे, स्वर्ण पात्र में अष्ट द्रव्य से पूजा की और चरणों में नमस्कार कर आनंद के अश्रुपात सहित गदगद वाणी से स्तुति कर भगवान के गुणों में अनुरागी होते हुए महापवित्र रतन कलशों से भरे हुए महाशीतल मिष्ट
इक्षु रस का आहार परम श्रद्धा एवं नवदा भक्ति से दिया। भगवान का वर्षोपवास के बाद पारना हुआ। उस अतिशय से देवों ने हर्षित होकर 50 की वृष्टि की, रत्नों की वर्षा, कल्प वृक्षों के पंचवर्णों की पुष्प वर्षा, शीतल मंद सुगंध पवन चले, अनेक दुंदुभी बाजों की ध्वनि और देववाणी हुई। धन्य यह पात्र, धन्य ये दान, धन्य दान को देने वाला राजा श्रेयांस। ऐसे मनोहर शब्द देवताओं के आकाश में गूंजे। राजा श्रेयांस की कीर्ति देखकर दान विधि प्रकट हुई। देवों द्वारा राजा श्रेयांस की प्रशंसा हुई और भरत चक्रवर्ती ने श्रेयांस की स्तुति कर कीर्तिपूर्वक दानवीर की पदवी दी। भगवान आहार लेकर वन में गए। अतंतर भगवान ने 1000 वर्ष पर्यंत महातप किया। पुनः शुक्ल ध्यान के बल से मोह को नाश कर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कैसा है ये केवल ज्ञान? लोकालोक को जानने वाला है। केवल ज्ञान होते ही अष्ट प्रातिहार्य प्रकट हुए। भगवान के शरीर की कांति की प्रभा मंडल से चंद्र सूर्य की ज्योति कम हुई और रात दिन का भेद नहीं रहा। अशोक वृक्ष रत्नमयी पुष्पों से युक्त है। आकाश से देवों ने पुष्प वर्षा की। महादुंदुभी बाजों की ध्वनि देवों के द्वारा हुई। चंद्रमा की किरणों से भी अति उज्ज्वल चमर इंद्रादिक ढोरते हैं। सुमेरु के शिखर समान रत्नमयी सिंहासन प्राप्त हुआ और 3 लोक की प्रभुता के चिन्ह मोतियों के सालर से शोभायमान 3 छत्र आदि सुशोभित है। जैसे भगवान का निर्मल यश ही है और समोशरण में भगवान सिंहासन के ऊपर 4 अंगुल अधर विराजमान हुए। उस समोशरण की महिमा को कहने के लिए केवली ही समर्थ है, अन्य कोई नहीं। चारों निकाय के देव वंदना करने आए। भगवान के मुख्य गणधर वृषभ सेन थे और वे भी बहुत मुनिराज विराजमान थे। महावैराग्य के धारक सभी प्राणी 12 सभा में अपने अपने स्थान पर बैठे। पश्चात भगवान की दिव्य ध्वनि हुई। जीवों के कल्याण के लिए तत्व का कथन किया। 3 लोक में जीवों को धर्म ही परम शरण है। धर्म से ही परम सुख होता है। सुख को सभी चाहते हैं, इसलिए धर्म का कार्य करना। जैसे मेघ बिना वर्षा नहीं, बीज बिना अनाज नहीं, वैसे ही जीवों को धर्म के बिना सुख नहीं। जैसे कोई लंगड़ा पुरुष चलने की इच्छा करता, गूंगा बोलने की इच्छा करता, अंधा देखने की इच्छा करता, वैसा ही अज्ञानी प्राणी धर्म बिना सुख की इच्छा करता है। जैसे परमाणु से कोई सूक्ष्म नहीं, वह आकाश से कोई बड़ा नहीं, वैसे ही धर्म समान जीवों का कोई मित्र नहीं। दया समान धर्म नहीं। मनुष्य के भोग, स्वर्ग के भोग और सिद्धों का परम सुख सब धर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए धर्म को छोड़कर अन्य पुरुषार्थ से क्या? जो प्राणी जीव दया और धर्म को धारण करते हैं वो ही स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पापी जीव नरक निर्गोद में जाते हैं। यद्यपि द्रव्यलिंगी मुनि तप की शक्ति से स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। वे छोटे देव बनकर बड़े देवों की सेवा करते हैं। देवलोक में नीच देव होना देव दुर्गति है। सो देव दुर्गति के दुख को भोग कर तिर्यंच के दुख भोगते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव जिन शासन के अभियासी तब संयम के धारक स्वर्ग में जन्म लेते हैं। इंद्रादि बड़े देव होकर बहुत समय सुख भोग देवों से च्युत होकर मनुष्य वन मुनि होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्म 2 प्रकार का है, एक मुनि धर्म, दूसरा श्रावक धर्म। तीसरा धर्म जो कोई मानते हैं वे मोह रूपी अग्नि में जलते हैं। 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, ये 12 व्रत श्रावक के धर्म हैं। श्रावक मरण समय सर्वारंभ छोड़ शरीर से भी निर्ममत्व होकर समाधि मरण कर उत्तम गति को जाता है। और मुनि धर्म 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र है। दिशाएं ही मुनि के वस्त्र हैं। जो पुरुष मुनि धर्म को धारण करते हैं वे शुद्ध उपयोग से निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं और जिनकी शुभोपयोग की मुख्यता है वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं एवं परंपरा से मोक्ष जाते हैं। जो जीव भावों से मुनियों की स्तुति करता है वह धर्म को प्राप्त होता है। ऐसे धर्म के प्रभाव से सब पापों से छूटकर ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के धर्म का कथन भगवान ने किया। उसे सुनकर सभी प्राणी पापों को छोड़ परम हर्ष को प्राप्त हुए। किसी ने सम्यक प्राप्त किया, किसी ने सम्यक सहित श्रावक के व्रतों को धारण किया,
किसी ने मुनि व्रत धारण किया। इस प्रकार देव व मनुष्य दिव्य ध्वनि को सुनकर अपने अपने स्थान गए। भगवान ने जहाँ जहाँ विहार किया वहाँ वहाँ धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। 100 योजन पर्यंत दुर्भिक्षादि दुखों का क्षय हुआ। ऐसे आदि प्रभु के 84 गणधर 84,000 मुनियों सहित उत्तम उत्तम देश गांव नगरादि में विहार हुआ। तदनंतर भरत चक्रवर्ती पद को प्राप्त हुए और भरत के सभी भाई मुनि बन मोक्ष गए। भरत ने 6 खंड का राज्य किया। अयोध्या राजधानी, नवनिधि, 14 रत्न, प्रत्येक रत्नों की 1000 देव रक्षा करते हैं। 3 करोड़ गाय, 1 करोड़ हल, 84 लाख हाथी, 84 लाख रथ, 18 करोड़ घोड़े, 32,000 मुकुटबद्ध राजा, इतने ही देश महासंपदा के भरे, 96,000 रानियां, देवांगना समान इत्यादि चक्रवर्ती के वैभव का कहाँ तक वर्णन करें। ओदनपुर में दूसरी माता का पुत्र बाहुबली, उन्होंने भरत की आज्ञा नहीं मानी और कहा कि हम भी ऋषभदेव के पुत्र हैं, किसकी आज्ञा माने। तब भरत और बाहुबली का युद्ध हुआ। सेना का युद्ध नहीं, दोनों भाइयों ने आपस में दृष्टि युद्ध, जल युद्ध और मल्ल युद्ध किया। तीनों ही युद्धों में बाहुबली जीते और भरत हारे। तब भरत ने बाहुबली पर चक्र चलाया। वह चक्र उनके चरम शरीर पर घात नहीं कर सका। लौटकर भरत के हाथ में आया। भरत लज्जित हुए। बाहुबली भोग त्याग कर वैरागी हुए। 1 वर्ष पर्यंत कार्योत्सक धारण कर निश्चल रहे। शरीर बैलों से वेष्टित हुआ। सर्पों ने बिल बनाए। 1 वर्ष बाद केवल ज्ञान हुआ। भरत चक्रवर्ती ने आकर केवली की पूजा की। बाहुबली भगवान कुछ समय पश्चात निर्वाण को प्राप्त हुए। अवसर्पणी काल के महापुरुषों में प्रथम मोक्ष को गमन किया। भरत चक्रवर्ती ने निष्कंटक 6 खंड का राज्य किया। उनका राज्य विद्याधरों के समान, सर्व संपदा युक्त देवलोक के समान, नगर महाविभूति से मंडित, जिसमें देवों समान मनुष्य अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से सुशोभित होकर नगर में रमण करते हैं। लोग भोग भूमि समान सुखी, लोकपाल समान राज्य, कामदेव समान निवास भूमि, अप्सरा समान रानियां, जैसे स्वर्ग में इंद्र राज्य करता है, वैसे भरत चक्रवर्ती ने एक छत पृथ्वी पर राज्य किया। भरत के सुभद्रा नाम की इंद्राणी समान, जिसकी 1000 देव सेवा करते, चक्रवर्ती के अनेक पुत्र हुए। इस प्रकार गौतम स्वामी ने भरत चक्रवर्ती का चरित्र शैनिक राजा से कहा। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी भावना के साथ यही विराम देते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।